वायरिंग के बारे में समझाऊंगा। ये होता है कैमरे का डीसी कनेक्टर जी। जिसके द्वारा और यहाँ लगा दिया। हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैं आपको एक कैमरे की जो है वो वायरिंग के बारे में समझाऊंगा। ये हमारे पास कैमरे हैं। ये जो कैमरे हैं इनको हम बोलते हैं एचडी कैमरा, और ये होता है इंडोर यानी कि डॉम। इसको डॉम भी आप बोल सकते हो और इंडोर कैमरा भी बोल सकते हो, ठीक है। जी। और एक आता है आउटडोर जिसको हम बुलेट कैमरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारे कैमरे हैं। दो प्रकार के कैमरे आते हैं, एक आता है आईपी कैमरा और एक आता है एचडी कैमरा। तो ये हमारा एचडी का सेटअप है पूरा, ठीक है। ये हमारे पास डीवीआर है, 8 चैनल का डीवीआर है। इसमें 8 पोर्ट दे रखे हैं, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है 500 GB। हमारे पास एक पावर सप्लाई भी है, ये एसएमपीएस है जिसके द्वारा हम कैमरे को पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसकी जो टेस्टिंग होती है, इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो क्या होती है, आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम आते केबल पर। ये केबल है। जब भी आप कभी केबल बनाओगे तो आपको करना क्या है, एक साइड, जिस साइड कैमरा लगेगा उस साइड आपको 2 चीज़ें लगानी है। 2 यानी कि एक बीएनसी कनेक्टर लगाना है और एक डीसी कनेक्टर लगाना है, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरी केबल लेनी है, दूसरे में भी यही सेम करना है। इनकी क्या कोडिंग होती है वो मैंने आपको बताई है कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये लिए हमने 2 केबल और ये लिए 2 कैमरे। अब देखो इनको कैसे लगाना है। ये होता है कैमरे का डीसी कनेक्टर जी। जिसके द्वारा कैमरे को जाएगी पावर सप्लाई। ये हमने दे दी इसको पावर सप्लाई। ये हो गया कैमरे का वीडियोग्राफिक का, ठीक है, ग्राफिक कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर। ये हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। कैमरा कनेक्ट हो गया। अब दूसरा हम लगाते हैं। इस बीएनसी में ये कनेक्ट हुआ, डीसी में ये कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ इधर। 2 साइडें मिल गई आपको, ये 2 मिल गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई हमेशा प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में। अब ये 2 प्लस हैं, इन 2 प्लस को हम प्लस से जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। आप ओपन कनेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई जो होती है वो कनेक्टर वाली आती है, तो उसमें क्या होता है, कनेक्टर लगा लगा के हर एक कैमरा अलग अलग जोड़ देते हैं। तो आपको जैसा सही लगता है वैसी आप पावर सप्लाई ले सकते हो। और ये हमने यहाँ से दे दिया ग्राउंड, ये दे दिया हमने इसको ग्राउंड, ठीक है भाई। कैमरे को पावर भी चली गई। अब कैमरे के जो बीएनसी हैं वो यहाँ लग जाएंगे, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, लॉक कर दिया इसको। कैमरे को जो पावर सप्लाई जाती है वो 12 वोल्ट जाती है। आप अगर 4 कैमरे लगा रहे हो तो 4 कैमरे के हिसाब से पावर सप्लाई लाओगे। अगर आप 8 कैमरे लगा रहे हो तो 8 कैमरे के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई लाओगे, क्योंकि इसमें एम्पेयर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई हुई, ये 8 चैनल का डीवीआर हुआ। यहाँ पर अब देखो क्या क्या लगेगा, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पर आपके एलईडी लग जाएगी, एचडीएमआई से भी लगा सकते हो और वीजीए से भी लगा सकते हो एलईडी। यहाँ पर लैन की केबल लगेगी, लैन की केबल यानी कि इंटरनेट की वायर लगेगी, जिसके द्वारा आप कैमरे को ऑनलाइन करोगे। कैसे ऑनलाइन करोगे वो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ये यूएसबी पोर्ट है, माउस वगैरह चलाने के लिए, बैकअप लेने के लिए, पेन ड्राइव लगाने के लिए, और इसका पावर पोर्ट है जिसके द्वारा डीवीआर में पावर जाएगी। ये हमारी हार्ड डिस्क। इसमें हार्ड डिस्क जो यूज होगी वो SATA हार्ड डिस्क यूज होगी, ठीक है। 4 कैमरों में कितने जीबी की हार्ड डिस्क रखनी है, 8 कैमरों में कितनी जीबी की हार्ड डिस्क रखनी है, पूरी कैलकुलेशन आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर इसकी डेटा केबल लग जाएगी और इसको पावर सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी। ये हमारा पूरा CP+ का सेटअप है। इस तरह से हम इसके ओपन कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये ओपन कनेक्शन है। सेम इसी तरह से हम वायरिंग करेंगे, तब भी हम ऐसे ही कनेक्शन करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।